मिडिल ईस्ट, जो कि हमेशा से अशांत रहा है, इजराइल और ईरान के बीच का रिश्ता, जो हमेशा तनाव से भरा रहा है, अब और भी बिगड़ गया है। दशकों से चली आ रही दुश्मनी, जो वैचारिक मतभेद और भौगोलिक महत्वाकांक्षाओं में निहित है, एक बारूद का ढेर बन गई है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भीषण आग लगा सकती है। इस संघर्ष के मूल में है ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। लेकिन इजराइल इस बात से सहमत नहीं है। आग में घी डालने का काम करता है ईरान का हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन, जो इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं, जिससे भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले और सीरिया में इजराइल और ईरान समर्थित बलों के बीच झड़पें बढ़ते तनाव के कुछ उदाहरण हैं। दोनों देशों को युद्ध के कगार पर पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया है। तो पहले काम दे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है, यह उम्मीद करते हुए कि कूटनीति एक विनाशकारी संघर्ष को टाल सकती है, जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। अगर पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाता है, तो इजराइल और ईरान दोनों के पास ही दुर्जेय सैन्य क्षमताएं हैं। इजराइल अपनी अत्याधुनिक तकनीक और उच्च प्रशिक्षित सेना के साथ एक क्षेत्रीय महाशक्ति माना जाता है। इसकी वायुसेना, जो F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों से लैस है, दुनिया में सबसे उन्नत में से एक मानी जाती है। माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, हालांकि यह परमाणु अस्पष्टता की नीति बनाए हुए है। ईरान, हालांकि इजराइल की तकनीकी कुशलता का अभाव है, लेकिन वह अपनी विशाल जनशक्ति और विशाल क्षेत्र के साथ इसकी भरपाई करता है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों में भारी निवेश किया है, जिसे वह इजराइल की हवाई श्रेष्ठता का मुकाबला करने के तरीके के रूप में देखता है। इजराइल ईरान संघर्ष की किसी भी चर्चा के बिना हिजबुल्लाह का जिक्र अधूरा है, जो लेबनान में स्थित ईरान समर्थित शिया आतंकवादी समूह है। हिजबुल्लाह, जिसे कई पश्चिमी देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, इस क्षेत्र में ईरानी रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईरान द्वारा भारी हथियारों से लैस और प्रशिक्षित हिजबुल्लाह तेहरान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जो इजराइल की उत्तरी सीमा के लिए एक बड़ा खतरा है। अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और मिसाइलों का एक विशाल जखीरा है, जो इजराइल के अंदरूनी इलाकों में हमला करने में सक्षम है। भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में हिजबुल्लाह का शामिल होना लगभग तय है, जो इजराइल के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा खोलेगा और संभावित रूप से लेबनान को संघर्ष में खींच लेगा। इजराइल हिजबुल्लाह द्वारा उत्पन्न खतरे से अच्छी तरह वाकिफ है और उसने सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बार बार निशाना बनाया है। हालांकि हिजबुल्लाह एक शक्तिशाली ताकत बना हुआ है और भविष्य के किसी भी संघर्ष में इसकी भागीदारी का युद्ध के पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा दी है। विश्व नेताओं ने गहरी चिंता व्यक्त की है, दोनों पक्षों से संयम बरतने और राजनयिक समाधान की मांग की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इजराइल का प्रबल सहयोगी है, ने ईरान की कार्रवाइयों की निंदा की है और साथ ही स्थिति को नियंत्रण में रखने का आह्वान किया है। रूस, जो ईरान और इजराइल दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला इस क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी है, एक संभावित मध्यस्थ के रूप में उभरा है। हालांकि गठबंधनों और प्रतिस्पर्धी हितों के जटिल जाल ने राजनयिक समाधान खोजना एक कठिन काम बना दिया है। हिजबुल्लाह की भागीदारी मामले को और जटिल बना देती है, क्योंकि समूह के खिलाफ कोई भी हमला व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दे सकता है। इजराइल और ईरान के बीच एक पूर्ण युद्ध के संभावित परिणाम इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मानवीय कीमत भयावह होगी, संभावित रूप से पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करेगी। यह संघर्ष वैश्विक शक्तियों को भी अपनी चपेट में ले सकता है, जो अप्रत्याशित परिणामों के साथ एक व्यापक टकराव में बदल सकता है। बढ़े हुए तनाव और युद्ध की वास्तविक संभावना के बावजूद
स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। बातचीत चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, संघर्ष को जन्म देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को दूर करने का एकमात्र तरीका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संबोधित करना, हिजबुल्लाह को नियंत्रित करने का तरीका खोजना और इजरायल और ईरान दोनों के लिए सुरक्षा गारंटी स्थापित करना कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। एक दीर्घकालिक समाधान के लिए संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना होगा, जिसमें ऐतिहासिक शिकायतें, अविश्वास और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए संघर्ष शामिल हैं। जबकि शांति की राह बाधाओं से भरी हुई है, विकल्प वैश्विक प्रभाव के साथ एक विनाशकारी युद्ध बस अस्वीकार्य है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसी तबाही को रोकने और अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर मध्य पूर्व की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने सभी राजनयिक साधनों का उपयोग करना चाहिए।